हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी की नर्सिंग असिस्टेंट और इंडियन एयरफोर्स की नर्सिंग असिस्टेंट के आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ इंडियन आर्मी की क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस आ चुका है, ऑफिशियल साइट से मैंने लिया है। तो इसको देख लीजिए, इस हिसाब से आपके दोनों में चीज़ें आएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडियन आर्मी में 15 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, वहीं पर जो इंडियन एयरफोर्स है 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 8 से 9 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी में आएगा। तो एक क्वेश्चन को देख लीजिए, 15 क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कितना सही था आंसर, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना तैयारी हो चुका है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर लगता है ये यूजफुल चैनल है तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आर्मी साल ऑफिशियल, वहाँ पर जुड़ जाइए। सिर्फ 70 सीट खाली है, फ्री में जुड़ जाइए, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, स्टूल ऑफ ए पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर्ड ड्यू टू मेल फंक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। देखिए, आपको चाहे एयरफोर्स दो चाहे आर्मी दो, आपको दो टाइप की लैंग्वेज मिलेंगे। आपको चॉइस जो भी है, आपको अगर हिंदी पढ़ना आता है, मुझे स्पेशली हिंदी पढ़ना नहीं आता ड्यू टू मैं ओडिशा का बोर्ड से पास आउट हूँ, तो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, ऐसे मैं समझ जाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप जिसको पढ़ना आता है अच्छी बात है, हिंदी से भी आप पढ़ के इसमें टिक कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के टिक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि सिर्फ इंग्लिश आएगा इंग्लिश नहीं आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो 21 नंबर का जो सही आंसर है, आई होप आपने ढूंढ लिया होगा, पैनक्रियास, स्प्लेन, किडनी या फिर लीवर, ये रीजन होता है डी फॉर लीवर, इसका जो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज, क्यों नहीं दे सकता ए बी का बी ग्रुप को, क्यों नहीं दे सकता 22 में। जो ऑप्शन 4 है, पेशेंट हैज एंटीबॉडीज बी, फिर पेशेंट लैक एंटीबॉडीज़ बी, पेशेंट लैक ए एंटीबॉडीज़, या फिर पेशेंट हैज़ एंटीबॉडीज़ ए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 22 का नंबर डी है, पेशेंट हैज़ एंटीबॉडीज़ ए। चलो, ये पूछ रहा है वर्ल्ड एड्स डे कब होता है। देखिए, ये वर्ल्ड एड्स इस बार पूछा है, लेकिन डे में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, तो डे पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको जैसे ही पता हो, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको पता है सही आंसर क्या है इसका, 1 दिसंबर होता है, आपको पता है। बाकी जो 11, 21 और 1 नवंबर, ये गलत बात है। ये जो 1 दिसंबर और 1 नवंबर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कभी कभी मैंने जब एक एग्ज़ाम दिया था, एसीसी का पेपर दे रहा था, उस टाइम ऐसे ही पूछा था। वो क्या किया था पता है, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 सितंबर, मतलब पूरा कंफ्यूज कर देता है कि 1 तारीख को सबको पता रहता है, वो मंथ में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो क्लियरली आपको पता है कि 1 दिसंबर, तो उसी को टिक करना। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो गलत आंसर नहीं देना। अगर आपको नहीं पता है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना। आई विल सजेस्ट प्लीज़ अवॉइड इट, जस्ट इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है 1 दिसंबर, तो वही सिर्फ आंसर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख ले, आपकी स्क्रीन के सामने है 24 नंबर। इसका 4 ऑप्शन है। सोर्स ऑफ पेनिसिलिन मशरूम, यीस्ट, उसके बाद है मोल्ड। तो इसका जो सही आंसर है 24 नंबर डी, इसका जो सही आंसर है मोल्ड करके है, ठीक है। चलो 25 नंबर, द मेन गैस कजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें मेन रीजन क्या है, मेन गैस कौन सा होता है। ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, नाइट्रोजन के लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट बैक्टीरियम, कौन सा इसमें से बैक्टीरियम नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन आपका चार देख सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉयल, ट्रोपिनोपिनिया, अपालिडम, उसके बाद नेजिरा, गोनेरिया, या फिर ओकेरा बैंक्रॉप्टी। तो ये 4 ऑप्शन है 26 नंबर का, जो सही आंसर है जो ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं 27 नंबर, सेरिकल्चर इज एसोसिएट विथ, सेरिकल्चर किसके साथ एसोसिएट है। रिवीलिंग ऑफ प्रॉन्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, या फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्क। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे रहेगा, आपने उसको आंसर करना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्क, ओके। उसके बाद, पोलियोज ड्रॉप्स आर गिवन टू ए चाइल्ड अप टू व्हाट एज, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑप्शन में, ये याद कर लेना। पोलियो ड्रॉप्स जो दिया जाता है वो कितने साल तक दिया जाता है। तो 28 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों बी है, यानी 5 साल तक दिया जाता है। इन व्हिच ऑर्गन द बॉडी एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ऑप्शन से आपके पास होता है किडनी, लीवर, लंग्स और इंटेस्टाइन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इसको भी पढ़ लेना, ये रिपीट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 29 नंबर का सी है, लीवर, ठीक है। बायोस्पाई इज स्टडी ऑफ, इस किसकी स्टडी है, टिश्यूज टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी, टिश्यूज टेकन फ्रॉम डेड बॉडी, ऑर्गन्स, या फिर स्केलेटन सिस्टम।
तो 30 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों, बायोस्फीयर इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज टेकन फ्रॉम द लिविंग बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछता है और ये पूछा भी है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस या फिर कटिल। ठीक है, आप ऑप्शन बता सकते हैं, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 31 का बी, एपिडर्मिस। ठीक है, विटामिन B2 इज फाउंड इन, कहाँ, इसमें कहाँ मिलता है विटामिन B2? वेजिटेबल्स, येस्ट, सेरेलेक्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है, आप बता दीजिए मुझे। समझ गए इसका आंसर? तो इसका है आंसर ऑल ऑफ दी अबव 32 का। अगर जिन्होंने बताया है वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छा है। तो ECG इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट, ECG किस लिए होता है भाई? हार्ट साउंड के लिए, या आर्टियोस्क्लेरोसिस, या फिर टू मेजर ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट अटैक? मैं वेट करूँगा आपके आंसर का और ये नोट करते जाना आप। ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर है डी, यानी हार्ट अटैक के लिए ECG डिटेक्ट करता है। हु इज डिस्कवर द ब्लड ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? स्मिथ, जेनर या फिर लैंडरस्टीन या फिर हार्वे? आपको पता होगा अगर आपने पता होगा तो। ऑप्शन 34 का बी है, लैंडरस्टीन। ठीक है, लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क्स ऑन, लास्ट क्वेश्चन है 15 का, 35 नंबर। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट आपके सामने, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ऐसे इंस्टेंट आपको हम गाइड करते हैं वहाँ पर फ्री में। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए बताइए, लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क्स ऑन कौन सी इसमें वर्क्स करता है? तो 35 नंबर जो ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंजाइम और नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विटामिन। लॉक एंड की प्रिंसिपल वर्क ऑन विटामिन। तो ये था आपकी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का कुछ बायोलॉजी टाइप का क्वेश्चन जो आने वाला है, इसको ध्यान में पढ़ लेना। बाकी कोई ऐसा कोई डाउट है नीचे कमेंट्स करना। कितने मार्क्स आए 15 में से कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।